सभी भाइयों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ पर्व नज़दीक आ रहा है और इसके मनाने का मुख्य कारण क्या है और ये कब से मनाई जाती है। तो इसका सर्वप्रथम मुख्य कारण तो आप लोग जानते ही हो, जो कैलेंडर में एक कथा होती है जिस वजह से करवा चौथ मनाई जाती है। लेकिन इसके पीछे और भी कारण हैं। सर्वप्रथम कारण ये है कि सत्यवान के प्राण जो है सावित्री ने बचाए थे, यमराज से लड़कर भी बचाए थे। और जिस समय सत्यवान लकड़ी काटने के लिए निकले थे, उस समय सावित्री व्रत थी और उनकी जब प्राण पखेरु उड़ गए, यमराज लेकर के जाने लगे तो सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी और वो व्रत थी। उसी दिन से ये करवा चौथ व्रत मनाया जाता है। दूसरा कारण ये है कि एक बार देवासुर संग्राम में ये देवराज इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप का वध कर दिया था। विश्वरूप के 4 मुंह थे। पहले मुंह से अन्न शाक भाजी का भोजन किया करता था, दूसरे मुंह से सोमपान किया करता था, तीसरे मुंह से मांस मदिरा का सेवन किया करता था। चौथे मुंह से नॉलेज नहीं है अभी, लेकिन चौथे मुंह से वो चुगली किया करता था। तो दूसरा कारण ये है कि इनके पिता ब्राह्मण थे और माँ राक्षसी थी। तो इन्होंने राक्षसों का पक्ष भी रखा था, लेकिन देवताओं के पुरोहित बनकर रहे थे। तो जब देवराज इंद्र को पता चल गया कि विश्वरूप छल कपट कर रहा है, तो उन्होंने विश्वरूप की गर्दन काट दी। विश्वरूप की गर्दन काटने के कारण देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या लगने के कारण देवराज को एक सरोवर में कमल के पुष्प में वास करना पड़ा। और जब सची को इस बात की चिंता हुई कि मेरे स्वामी जी नहीं आए हैं अभी, तो सची ने देवगुरु बृहस्पति जी से परामर्श किया कि गुरुदेव, मेरे स्वामी अभी तक नहीं आए, उसका कोई कारण बताओ। उन्होंने सारा हाल बताया तो उन्होंने कहा कि इस दुख से छुटकारा पाने का उपाय उन्होंने बताया कि आपको करवा चौथ का व्रत रखना पड़ेगा। उस व्रत का आपको पूर्ण तरीके से पालन करना पड़ेगा, तभी आप इस दुख से छुटकारा पा सकते हैं। सची ने उसी व्रत का पालन किया पूर्ण तरीके से, और तब कहीं जा कर के देवराज इंद्र को उस रोग से मुक्ति मिली। लेकिन आजकल हम लोग ये कह देते हैं कि लड़कियों को कथा कहने का अधिकार नहीं है। तो उस ब्रह्म हत्या, वो हत्या गई कहाँ? तो कुछ तो ब्रह्म हत्या पेड़ों में लग गई, जिसे गोंद कहते हैं। जो गोंद निकलता है वो एक ब्रह्म हत्या का अंश है। दूसरी बात, जो दूसरा अंश था वो वातावरण में मतलब जैसे कि आप लोग देखते हैं सर्दियों के टाइम में जो कोहरा छा जाता है, वही ब्रह्म हत्या है। तीसरा कारण था ये हमारी माताएं बहनें, इन्होंने उस ब्रह्म हत्या को धारण किया। और चौथा कारण
नदियाँ, जिसमें जीवाश्म जम जाता है, जिसे देहाती भाषा में काई कहते हैं। तो इस तरीके से इन सभी ने अपने अपने रूप से ब्रह्म हत्या का भाग लिया और देवराज को मुक्ति मिली। लेकिन लोग ये कहते हैं कि लड़कियों को कथा नहीं कहनी चाहिए। और मूर्खों, लड़कियों को कथा नहीं कहनी चाहिए, चलो ठीक है, नहीं कहनी चाहिए, मान लिया, लेकिन लड़कों को भी नहीं कहनी चाहिए। लड़कों को क्यों नहीं कहनी चाहिए? मैं तो देख रहा हूँ आजकल यूट्यूब चैनल पे कि कोई कह रहा है बाबू के बिन करवा चौथ कैसे मनाऊँ। ये हमारा पावन धर्म सनातन धर्म में जो करवा चौथ व्रत है, क्या ये बाबुओं के लिए मनाई जाती है? अपने पति के लिए नहीं मनाई जाती? अरे सुधार करो थोड़ा बहुत। अगर ऐसे ऐसे लोग भ्रष्ट कथावाचक हैं जो ऐसे ऐसे गाने गाते हैं, तो मेरे विचार से उन लोगों को कथा नहीं कहनी चाहिए। अगर लड़कियों को नहीं कहनी चाहिए तो, लेकिन मैं बहनों के ऊपर भी कहूँगा कि बहनों थोड़ा सुधार करो, और हमें ऐसा कहीं आपके ऊपर न बोलना पड़े। लेकिन हमें बहनों के ऊपर भी गर्व है जो बहनों ने इस आत्महत्या, इस ब्रह्म हत्या का भाग ग्रहण किया, और इसके लिए भारतवर्ष सदैव ऋणी रहेगा, संसार ही ऋणी रहेगा। तीसरा कारण ये था कि एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पति पत्नी सहित ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे, तो एक दिन मगर ने उसके पति का पैर पकड़ लिया। मगर ने उसके पति का पैर पकड़ लिया और यमराज उसके प्राण लेने के लिए आए। यमराज उसके प्राण लेने के लिए आए तो उस ब्राह्मणी ने कहा कि भगवान, आप मेरे पति के प्राण न लेकर के इस मगर के ले लीजिए। तो यमराज ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपके पति की आयु समाप्त हो चुकी है, लेकिन मगर की आयु अभी बाकी है। लेकिन उन्होंने कहा, अगर आप ऐसा करोगे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। तो उस पतिव्रता ने उस सत्य के बल से अपने पति को जीवित करवा दिया और मगर को मरवा दिया। इस तरीके से उस दिन भी जो ब्राह्मणी थी वो व्रत थी। ये कई ऐसे ऐसे प्रमाण आए हैं जिसलिए करवा चौथ मनाई जाती है। धन्यवाद। और फिर हम अगले दिन आएंगे धनतेरस की कथा को लेकर के। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे श्याम।